नमस्कार। आज पेरेंट्स का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। अगर आप भी आपके बच्चे के नए एकेडमिक ईयर 2025 जो सेशन जून या जुलाई में शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग आप इंडिया के किस भाग में रहते हैं, उसको परफेक्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक कंप्लीट रोड मैप जो मैंने अपने 15 से भी ज़्यादा 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में डेवलप किया है। इस गाइड को फॉलो करके आप अपने बच्चे को ना केवल एकेडमिकली बल्कि मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक मेंटर हूं, कोच हूं, थेरेपिस्ट हूं, काउंसलर हूं और एक कंटेंट क्रिएटर हूं। और अपने वीडियो से कोशिश करती हूं वुमेन, मेन, पेरेंट्स, इन सबको अपनी लाइफ को बेटर करने का एक मौका मिले। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में अंदर तक जाऊं और आपसे शेयर करूं, तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो बेटर फ्यूचर के लिए हम नींव अभी ही क्यों के रखें। हर एक नया जो एकेडमिक साल होता है, जब बच्चा दूसरी क्लास में जाता है, वो एक फ्रेश स्टार्ट होता है। ये सिर्फ नई बुक्स और यूनिफॉर्म का मामला नहीं है, और ये आपके बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और फ्यूचर गोल्स को सेट करने का परफेक्ट टाइम होता है। रिसर्च से पता चलता है कि जो बच्चे एकेडमिक प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन कहते हैं, उनकी 20 से लेके 40% तक उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में बेटर होती है। तो आप अपने बच्चे को सक्सेस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है मेंटल प्रिपरेशन, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्डिंग करना। सबसे पहले अपने बच्चे के साथ बैठकर नए साल के बारे में पॉजिटिव बातें करना, उन्हें बताएं क्यों ये एक एक्साइटिंग एडवेंचर है और उसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, मिस्टेक्स को मत के हाँ मैंने गलती कर दी, मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या कर नहीं सकता, ये ऐसा नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि मिस्टेक्स एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारी ज़िंदगी के लिए। पिछले साल के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, नए चैलेंजेस को ये नहीं सोचना कि बाप रे इतना बड़ा चैलेंज है, अब तो मैं 10th स्टैंडर्ड में आ गया हूँ, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना और सक्सेस स्टोरीज शेयर करना, उनको किताबें गिफ्ट करना। सर अब्दुल कलाम की इतनी खूबसूरत किताबें हैं, वो गिफ्ट करना बच्चों को साथ, उनको टीच करना अपनी एंग्जाइटी को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाना, फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बैठ के बच्चों से बात करना, फादर मदर सिबलिंग सब लोग एक साथ बैठ के बात करें, और अगर ज़रूरत हो तो बच्चे के साथ उसकी जो एंग्जाइटी है या उसके जो इश्यूज हैं उसको डिटेल में डिस्कस करना, और अगर लगे तो प्रोफेशनल हेल्प भी लेना। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट तो डेवलप करेंगे ही, साथ में हम एकेडमिक प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझना कि बच्चे ने जो पिछले साल में पढ़ा है उसके जो कंसेप्ट्स थे पिछले साल के, मैथ्स में कंसेप्ट्स आते हैं, साइंस में कंसेप्ट्स आते हैं, क्या उसको उन चीज़ की क्लैरिटी है? क्या वो जितनी भी टॉपिक्स उसमें 6th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड जिस भी क्लास में बच्चा था पिछले साल में, उन टॉपिक्स को समझने में उसकी पूरी क्षमता है? अगर नहीं है, कोई वीक एरियाज रह गए हैं जिसमें अटेंशन की ज़रूरत है, तो अगर अटेंशन की ज़रूरत है तो उन चीज़ों पे फोकस करना, उसके साथ हमें बैठना, डिस्कस करना, रिपोर्ट कार्ड लेके बैठना, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज़ में उसको वीकनेस थी, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके बाद उसका जितना स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने से मतलब ये है, नई बुक्स आई हैं उन पर कवर लगाना, नई बुक्स आई हैं और स्टेशनरी जो आई है, नोटबुक्स हैं, पेंसिल है, पेन है, बैग है, पेंसिल बॉक्स है, वो सब चीज़ों को सेट करना, और फिर बच्चे के साथ बैठना और उसके लिए एक स्टडी शेड्यूल बनाना जो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक से मतलब ये है जो हम आई एम सॉरी, बाहर घंटी पूजा हो रही है तो घंटियाँ बज रही हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जो स्टडी शेड्यूल है वो जो रियलिस्टिक होना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होने चाहिए, और चाहे उसके लिए माइंड मैप हो, चाहे उसको कैलकुलेटर की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ों को उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो उसको हमें दिलाना या उसको अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। और रियलिस्टिक गोल्स बनाना, बच्चे के लिए उसके साथ बैठ के
उसके एकेडमिक टारगेट सेट करना। मान लीजिए आपके बच्चे के, वो आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में था, 6th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में उसके मार्क्स आए 70%। अब क्योंकि आगे चल के 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड है, 7th 8th 9th में उसको ये जो 70% मार्क्स आए उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो टारगेट रखना कि बेटा 7th स्टैंडर्ड में यू हैव टू गेट 80% मार्क्स इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जब आप उसके लिए टारगेट सेट करते हैं, लेकिन टारगेट ऐसा नहीं सुना 70% आए इस साल तो तुम्हारे 90% ही आएंगे, बच्चे को डिप्रेशन हो जाएगा बिकॉज उसकी शायद वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की। यू कांट डू दैट। यू हैव टू टेल हिम कि आपके इतने मार्क्स आए और इसको आपने इस तरह से बढ़ाना है, या इस तरह से आपने इस पे फोकस करना है। आपको एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत है, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो उससे वो बात करना और उसकी एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करना। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए जिसके बारे में, वो है आपके बच्चे की दिनचर्या में सुधार, मतलब उसका जो रूटीन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन। जब बच्चे छुट्टियों से के बाद स्कूल में जाते हैं तो वो एक ट्रांजिशन फेस है, 2 महीने की छुट्टियाँ की, मस्ती की, ट्रैवल किए, जो भी है। अब उसको आप ये उम्मीद रखना आपकी गलत बात होगी कि बच्चा पहले दिन से पूरा अपनी स्टडीज़ को फोकस करेगा। वो धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आएगा। तो सबसे पहले जब आप रूटीन के बारे में फोकस कर रहे हैं तो उसके स्लीप शेड्यूल की एडजस्टमेंट करें। उसको ग्रेजुअली उसका जो सोने का टाइम है उसको 15 से 20 मिनट आगे करते हैं। अगर छुट्टी में वो 11 बजे सो रहा था तो 10:30 बजे सोए, 10:30 बजे सो रहा था तो 10:15 बजे सोए, 10:15 बजे सो रहा था तो 10 बजे सोए। इसको करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली मॉर्निंग का वेकअप टाइम भी स्लोली एडजस्ट करें। क्वालिटी उसको टाइम होना चाहिए स्लीप के लिए, तो अब वो मोबाइल पे 24 घंटे नहीं लगा रह सकता जो उसने छुट्टियों में किया। और अपनी स्टडी हैबिट की उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में चाहे वो 20 से 30 मिनट रोज़ पढ़ना शुरू करे, उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। उसका रेगुलर ब्रेक्स देना बहुत ज़रूरी है। उसको ये समझाना कि ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू जब आप उसके रूटीन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये सोचें, हम अपनी ज़िंदगी को भी देखें, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करें तो आप सक्सेस तभी पाते हैं जब आपको डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। अगर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। अपनी तरफ से आपको मेक श्योर करना है कि उसको न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट मिले, वो आउटडोर्स खेले, गेम्स खेले या रेगुलर एक्सरसाइज करे, उसका लंच ठीक हो, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए वो एक्सरसाइज करे। अगर स्क्रीन टाइम पे उसका ज़्यादा फोकस है तो अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करे, उसका पानी वो बराबर पिए। ये चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का तो माइंड इतना डेवलप ही नहीं होता कि उनको यही पता हो कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि उनकी वो फैकल्टी डेवलप नहीं होती 20 साल तक। एज पेरेंट्स हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको सपोर्ट करें। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है उसकी सोशल और इमोशनल की तैयारी। तो उसका जो फ्रेंड्स हैं उसके फ्रेंड्स कौन से, मेरे फादर हमेशा कहते थे मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि तुम्हारे स्कूल में दोस्त कौन से हैं। और वो दोस्त इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। दे रियली इम्पैक्ट आवर लाइफ, स्पेशली एट दिस स्टेज। अच्छे फ्रेंड्स कैसे चूज़ करना, इसकी कन्वर्सेशन करें, क्योंकि ये समझाएं कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करेंगे। और बुलिंग के बारे में बात करें बच्चों से। नया सेशन शुरू होता है, नए बच्चे आते हैं, बच्चे बुलिंग करते हैं। बुलिंग का बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे असर होता है। उनको बुलिंग से कैसे उभरना है, बुलिंग को नहीं टॉलरेट करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज उसको सिखाएं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो पेरेंट्स कई बार भूल जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए आप तक सीमित नहीं है और आपके घर तक सीमित नहीं है। उनकी एक ऑल्टरनेटिव पैरेलल ज़िंदगी है जो बाहर चल रही होती है, जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। वो जो सर्कल है, वो जो उसकी पैरेलल ज़िंदगी है, उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं जिनसे वो बात करता है, जिनके साथ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपके बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, और बच्चा आपको घर आके कभी नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्त इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि दोस्तों के साथ क्या कन्वर्सेशन होती हैं वो बताना नहीं चाहते आपको, क्योंकि कई बार उन रिलेशनशिप्स में कुछ गलत हो रहा होता है।
तो आपको आके क्यों बताएगा? क्योंकि अगर आपको वो बताएगा तो आप तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, पीटेंगे। तो बच्चे अपनी उस पैरेलल जिंदगी को हाइड करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तीसरी चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सिखाने की कि दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। टीचर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जिनसे हम विद्या लेते हैं, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और उन टीचर्स के साथ आपको रैपो बनाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़, जो पांचवी चीज़ आपको सोचनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न लर्निंग के बारे में है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है उसके बेसिक कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हों, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए ये जो इंटरनेट नाम की चीज़ है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। और ये एडिक्टिव है, इससे हमको लत लग सकती है। जैसे लोगों को ड्रग्स की लत लगती है, उस तरह स्मोकिंग की लगती है, ड्रिंकिंग की लग सकती है। इंटरनेट भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत लग सकती है। तो बच्चों को ये सिखाना, समझाना और ये कंट्रोल करना कि आप कंप्यूटर या मोबाइल तो देने का मतलब ही नहीं बनता, कंप्यूटर का एक्सेस आपको इतने ही घंटे मिलेगा। और उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देना, ऐप्स इतनी सारी हैं, आप रिसर्च करके अपने बच्चे को ऐप्स दे सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट सेट करना एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न और उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स, मेरी काउंसलिंग सेशन में कितने पेरेंट्स इन क्वेश्चंस के साथ आते हैं कि मैम हमारे बच्चे को कंप्यूटर की लत है, हमारे बच्चा 4 साल का है, वो मोबाइल नहीं छोड़ता। इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका इस सब चीज़ में क्या रोल है, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं एज अ पेरेंट। आप कैसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि उसका एकेडमिक जो ईयर है 2025-26 वो कैसे चले। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो लर्निंग को इनकरेज करे। वो आप एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपके घर में शांति होनी चाहिए, आपके घर में क्लटर नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस क्रिएट होना चाहिए। आप अपने बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, बट आप डिस्ट्रैक्शन उसकी मिनिमाइज करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, आपका माइंड क्लटर्ड है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने आप पे गर्व नहीं है, आप में कोई सेल्फ केयर के रिचुअल्स नहीं है, तो आप इनकेपेबल हैं अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। एक ओपन कम्युनिकेशन डेवलप करें अपने बच्चे के साथ। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बच्चा आपसे डरे नहीं बात करने के लिए। वट एवर ही वॉन्ट्स टू शेयर, मम्मी से मैं बात कर सकता हूँ। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है जो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनकी रिलेशनशिप्स अपने व्हाट्सएप से और अपने फेसबुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है अदर देन देयर चिल्ड्रन। तो आपको अपने बच्चे को प्रायोरिटी देना, आपको ये समझना आप उसको इस दुनिया में लाए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव दें और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दें। और आप अपने बच्चे को ये फेथ दिलाएं, ये ट्रस्ट दिलाएं, बेटा मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू। बट आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप अपना खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। उसके अलावा आपको स्कूल के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ज़रूर जाएं, उनको अटेंड करें। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते, बच्चा आपसे शेयर नहीं करता कि उसकी लाइफ में क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके बच्चे की पैरेलल जिंदगी में क्या चल रहा है? यू विल बी क्लूलेस, आपको पता ही नहीं चलेगा। Until unless you proactively participate in all this, you are not going to be able to be in a space to help your child. So ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए एकेडमिक ईयर के लिए प्रिपेयर करती हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, ये मैं गारंटी करती हूँ that you will start on a very strong footing for the academic year 25-26. आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ, डीक्लटरिंग, वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेस में हूँ, मैं अपना फ्लैगशिप कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट फिर से लॉन्च कर रही हूँ।
पिछली बार मोर देन 20,000 पीपल टुक दिस कोर्स, उसको मैंने नए तरीके से उसको फॉर्मेट किया है। एक वो कोर्स, उसके साथ में 3 फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ इस महीने के अंदर। जब ये लॉन्च होंगे मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। एंड होपफुली यू विल टेक दैट कोर्स, बिकॉज इफ़ यू वांट अ डिफरेंट लाइफ यू हैव टू लिव योर लाइफ डिफरेंटली, राइट। और इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग की नीड है, आपको लगता है आपको हेल्प चाहिए, आपके बच्चे की काउंसलिंग के लिए चाहिए, अपनी काउंसलिंग के लिए चाहिए, तो मेरी डिस्कवरी कॉल आप 8106064015 पे बुक कर सकते हैं फॉर अ सिंपल मेयर 499 रुपीज़। इसकी प्राइसिंग अगले महीने बढ़ जाएगी। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हेल्प पीपल। मेरी यूट्यूब फैमिली से इतने लोग रीच आउट करते हैं, मैंने इस महीने में, अभी तो महीने को शुरू हुए 4-5 दिन हुए हैं, आई हैव ऑलरेडी डन 14 काउंसलिंग कॉल्स, है ना। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद रखती हूँ आपका दिन अच्छा हो, आपकी लाइफ अच्छी हो। आज के लिए इतना ही।